शिमला में सड़क पर आया पहाड़ का मलबा, रेन शेल्टर पूरी तरह बर्बाद। वीडियो को देखिए और सोचिए पहाड़ से उतरता हुआ ये पानी कैसी तबाही मचा सकता है। वीडियो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का है, जहां तुंगनाथ घाटी में नदी और नाले उफान पर हैं। इस हालात को देखकर गांव वाले दहशत में हैं। किसी बड़ी तबाही की आहट महसूस कराती ये तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी की हैं, जहां आफत वाली बारिश हुई और भूस्खलन के बाद जगह जगह बर्बादी के निशान नजर आने लगे। बताया जा रहा है कि 8 से 10 गांव में बादल फटने के बाद भारी भूस्खलन हुआ और जमीन धंस गई। भारी बारिश का मलबा एक गौशाला पर गिर गया, जिसके चलते कई मवेशी दबकर मर गए। धंसी हुई सड़क और दरके हुए मकान। वीडियो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला का है, जहां भारी बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन हुआ। दरार पड़ने के बाद प्रशासन ने 2 मकानों को खाली करवा दिया है, जबकि 10 से ज्यादा अभी भी खतरे की जद में है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। कई जगह पहाड़ी का हिस्सा सड़क पर आया, नदी नाले भी उफान पर। वीडियो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर का है, जहां देर रात बारिश हुई और नदी में बाढ़ आ गई। नदी पर बना ये पुल 2 गांवों को जोड़ता था, जिसका एक हिस्सा पानी में बह गया और बाकी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बारिश के बाद जोधपुर में बिगड़े हालात। मथुरादास माथुर अस्पताल के पास जमा हुआ पानी। गोरखपुर में राप्ती नदी उफान पर। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई। महाराष्ट्र के अहमदनगर में सीपीआई नेता का अनोखा प्रदर्शन। जलभराव के बीच बैठकर गंदे पानी से नहाए, बगल से गुजरती रहीं बसें। पहले हल्की आग के बीच धुआं दिखा और अचानक से ऐसा ब्लास्ट हुआ कि अफरा तफरी मची। वीडियो कर्नाटक के शिवमोगा का है, जहां पेट्रोल पंप के पास बेकरी में एक कर 2 सिलेंडर फट गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में एक बुलडोजर खड़ा नजर आ रहा है। बुलडोजर के पास कुछ अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों की भीड़ है। कुछ देर में यहाँ हलचल होती है और बुलडोजर के साथ साथ वहाँ मौजूद कई लोग भी तेजी से जाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही ये लोग वहां से निकलते हैं, तभी राइफल लेकर एक शख्स वहां पहुंचता है और सुरक्षा कर्मी से सवाल जवाब करने लगता है और फिर बुलडोजर की तरफ दौड़ जाता है। दरअसल ये वीडियो यूपी के प्रयागराज का है और राइफल लेकर बुलडोजर को दौड़ाने वाला शख्स समाजवादी पार्टी का नेता अमरनाथ मौर्य है, जो फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। मामला एक सरकारी पार्क पर कब्जे से जुड़ा बताया जा रहा है। यार आप जो है अदब दोगे प्रशासन के लोगों को। नहीं दे रहे तो हम अपना आप मतलब यार आप नियम कानून से काम करोगे ना भाई। वहीं अमरनाथ मौर्य का कहना है कि किसान यूनियन के लोग पार्क पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के मुंगेर में सड़क पर भिड़े 2 गुट। अतिक्रमण को लेकर दुकानदार और ठेला लगाने वालों के बीच हुई मारपीट। वीडियो जयपुर का है, जहां जमीन पर कब्जे को लेकर 2 गुट एक दूसरे के आमने सामने आ गए। दोनों पक्ष के लोगों के हाथों में लाठियां दिख रही हैं। इस वीडियो में स्कूल ड्रेस में एक बच्ची भी नजर आ रही है, जो घायल बुजुर्ग के पास बैठकर रो रही है। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। जैसलमेर के पोकरण में आसमान से एक ऐसी चीज आकर जमीन पर गिरी, जिसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। लोग बता रहे हैं कि हवाई जहाज के गुजरने के बाद यह संदिग्ध चीज ऊपर से गिरी और धुएं का गुबार उठ गया। वीडियो सोलापुर रेलवे स्टेशन का है। एक युवक दौड़कर ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करता है और उसका पैर फिसल जाता है। तभी एक बुजुर्ग युवक की तरफ दौड़ता है और उसे पकड़कर बाहर की तरफ खींच लेता है। हादसे में युवक की जान बच गई। लेकिन अब इस वीडियो का एक और पहलू देखिए। जिस वक्त युवक गिरता है तो उसके ठीक सामने कुछ लोग खड़े हैं और बेंच पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं दौड़ता, जबकि ये बुजुर्ग बिना देर किए उसे बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ जाता है। वीडियो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर का है। दुकान के बाहर खड़े होकर 2 लोग बातें कर रहे हैं, तभी अचानक सड़क से आग उठती है और अफरा तफरी मच जाती है। अब समझिए कि आग कैसे लगी। बाइक और स्कूटी के पास जमीन पर पेट्रोल फैला हुआ है। तभी वहां खड़ा शख्स माचिस से बीड़ी जलाता है और जलती हुई तीली सड़क पर फैले पेट्रोल पर फेंक देता है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में लगी भीषण आग। आरा मिल जलकर हुई राख। आग लगने की वजह साफ नहीं।
निकले थे भारत बंद का आंदोलनकारी बनकर और करने लगे गुंडाई। वीडियो छत्तीसगढ़ के छतरपुर का है, जहां प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। कुछ प्रोटेस्टर्स के हाथ में तिरंगा था, कुछ बाबा साहब का झंडा थामे थे और पुलिस की मौजूदगी में कानून की धज्जियां उड़ाते रहे। वीडियो जोधपुर का है, जहां भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया, जबरदस्ती लोगों की दुकानें बंद करवाई। प्रदर्शनकारियों के उत्पात के चलते सड़क किनारे पकौड़े बेचने वाले शख्स के दोनों पैर पर गर्म तेल गिर गया, जिससे उसके दोनों पैर जल गए। भारत बंद के दौरान बिहार के नालंदा में आमने सामने हुए प्रदर्शनकारी और स्थानीय लोग जमकर चले पत्थर। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। वीडियो बिहार के दरभंगा का है, जहां ट्रैफिक पुलिस का एक कर्मचारी ड्यूटी पर जाने के लिए प्रदर्शनकारियों से अपील करता रहा, लेकिन लोगों ने रास्ता नहीं दिया। बिहार के रोहतास में भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आग लगाकर रास्ता रोका। वीडियो वायरल है। भारत बंद के दौरान अमरोहा में प्रदर्शनकारियों ने मचाया हुड़दंग, कलेक्ट्रेट की छत पर किया कब्जा, नीला झंडा लगाकर नारेबाजी की। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर श्रीनगर पहुंचे राहुल गांधी। श्रीनगर के बाद जम्मू में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। फिर लखनऊ में धरने पर बैठे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, कहा हाईकोर्ट के फैसले का जल्द किया जाए पालन। आ गया है और हम चाहते हैं कि वो पिछली बार की तरह 69,000 भर्ती को लेकर अखिलेश का योगी सरकार पर निशाना, कहा ईमानदारी से नियुक्ति के लिए 3 घंटे ही काफी, 3 महीने का समय मांगना संदिग्ध, जनता ने देखा सरकार का असली चेहरा। यूपी की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिर की योगी आदित्यनाथ की तारीफ, कहा योगी सरकार में न राम भक्ति से समझौता किया जाता है, न ही राष्ट्र भक्ति से। कल्याण सिंह के पद चिन्हों पर चल रही है सरकार। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी न राम भक्ति से समझौता है, न राष्ट्र भक्ति से समझौता है। आगरा में बीजेपी विधायक ने उतरवाए मुख्यमंत्री के स्वागत वाले होर्डिंग। 26 अगस्त को आगरा पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। होर्डिंग पर खुद की तस्वीर न लगे होने से नाराज हुए बीजेपी विधायक जीएस धर्मेश। हाजीपुर में वार्ड पार्षद की हत्या पर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा। घर जाकर मृतक के परिवार वालों से मुलाकात की, कहा जब सीएम और 2 डिप्टी सीएम रात को आराम से सो रहे थे, तब एनडीए के गुंडों ने पार्षद की हत्या कर दी। दिल्ली में एक मंच पर दिखे हरियाणा कांग्रेस के नेता। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में साथ साथ नजर आए भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला। विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर बोली शैलजा, जो पार्टी का निर्देश होगा वही करूंगी। राहुल गांधी के खटाखट वाले नारे के जवाब में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का फटाफट वाला नारा, कहा वादों को फटाफट पूरा करेंगे। राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा को बताया तारा और सितारा की जोड़ी। सोनिया गांधी के आंखों का तारा राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा का सितारा दीपेंद्र हुड्डा आपके सामने है। ये तारा और सितारा की जोड़ी है। हरियाणा के जींद में सीआरपीएफ के शहीद इंस्पेक्टर कुलदीप मलिक का हुआ अंतिम संस्कार। कार्यक्रम में नहीं पहुंचे स्थानीय बीजेपी विधायक, लोगों ने जताई नाराजगी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में चुनावी हिंसा, टीडीपी समर्थकों पर लगा वाईएसआरसीपी के पूर्व विधायक के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर भी किया हमला, पुलिस पर भी किया पथराव। प्रयागराज में पति पत्नी ने किया सुसाइड। एक ही साड़ी के अलग अलग हिस्से से फंदा लगाकर की खुदकुशी। 1 साल पहले हुई थी शादी। पटना के सेप्टिक टैंक में फंसकर 4 मजदूरों की मौत। 5 घंटे तक फंसे रहे मजदूर, सफल नहीं हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। सिर्फ एक मजदूर सुरक्षित निकाला गया। 2 दिन की यात्रा पर पोलैंड के वॉर्सो पहुंचे पीएम मोदी। 45 साल में पहली बार किसी भारतीय पीएम की पोलैंड यात्रा। 23 अगस्त को जाएंगे यूक्रेन।